नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो क्या है बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एवं एक प्रश्न क्या है रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, एवं सभी राजस्थान भर्ती एग्जाम के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपका एक नंबर प्रश्न है शीला देवी का मंदिर किस दुर्ग में है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो शीला देवी का मंदिर है ये कौन से दुर्ग के अंदर है, ये आपको बताना है। उस दुर्ग का आपको नाम बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग, बी सिवाना दुर्ग, सी आमेर दुर्ग और डी जालौर दुर्ग। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आमेर दुर्ग के अंदर क्या है दोस्तों, शीला देवी का जो मंदिर है वो स्थित है, ये आपको याद रखना है। आमेर दुर्ग के अंदर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भरतहरि के मंदिर को 1924 में नया स्वरूप किस महाराजा ने दिया। आपको इस प्रश्न में बताना है कि भरतहरि के मंदिर को 1924 के अंदर जो नया स्वरूप दिया था ये कौन से महाराजा ने दिया था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा विनय सिंह है, बी माधो सिंह है, सी जय सिंह है और डी बख्तावर सिंह है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जय सिंह ने क्या है 1924 के अंदर नया स्वरूप दिया था भरतहरि के मंदिर को, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है, कौन सा भौतिक क्षेत्र या प्रदेश है जिसके अंदर क्या दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको उस भौतिक क्षेत्र का नाम बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा अरावली दक्षिणी अरावली, बी माही बेसिन, सी शेखावाटी प्रदेश और डी है हड़ौती पठार। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़ौती पठार के अंदर क्या है मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वो स्थित है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ है संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि महाराणा कुंभा द्वारा जो रचित ग्रंथ है संगीत राज है, कौन सा ग्रंथ है संगीत राज है, ये कितने रत्न कोशों में विभक्त है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन हो जाएगा 4, बी 5 सॉरी 6, सी 5 और डी है 7। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 रत्न कोशों में विभक्त है दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा रचित है संगीत राज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किसने अपनी कृति राव जेठ शिरोछंद में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण बताया। आपको दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में क्या दिया है कि किसने अपनी कृति, किसने कहा है अपनी कृति के अंदर राव जेठ शिरोचंद के अंदर कि राव लूणकर्ण है उसको क्या है कलयुग का कर्ण बताया। तो किसने कहा है अपनी कृति के अंदर उसका आपको नाम बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा बिट्टू सुजा, बी वीरभान सुजामल, सी सूरदास और डी है करणीदास। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिट्टू सुजा ने क्या दोस्तों अपनी कृति के अंदर राव जेठ शिरो जो छंद है उसके अंदर कहा है राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण बताया दोस्तों, ये आपको याद रखना है बिट्टू सुजा ने। आपका नेक्स्ट सुनिया है किस किले में आज भी 7 मंजिला महल के अवशेष है सुव्यवस्थित बाजार दुकानें सोमेश्वर महादेव मंदिर गणेश मंदिर तालाब आदि नजर आते हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा किला है जिसमें कि आज भी 7 मंजिला महल है उसके अवशेष हैं सुव्यवस्थित बाजार है दुकानें हैं सोमेश्वर महादेव मंदिर है गणेश मंदिर है और तालाब आदि के नजर आते हैं दोस्तों। तो आपको उस किले का नाम बताना है कौन सा वो किला है। इन 4 ऑप्शनों में आपको क्वेश्चन हो जाएगा शेरगढ़ बारा, बी मांडलगढ़ भीलवाड़ा, सी बानगढ़ अलवर और डी है तारागढ़ बूंदी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बानगढ़ अलवर के अंदर क्या है दोस्तों ये नजारा देखने को मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान में वनीकरण एवं पर्यावरण संतुलन के लिए बराह सहायता से क्रियान्वित योजना है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में वनीकरण एवं पर्यावरण संतुलन के लिए जो बराह सहायता से क्रियान्वित योजना है वो कौन सी योजना है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ये हो जाएगा अरावली वृक्षारोपण योजना, बी जनता वन योजना, सी ईंधन वृक्षारोपण योजना, सी वन संरक्षण योजना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरावली वृक्षारोपण योजना है दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट क्या है
राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजा नागभट्ट प्रथम का जो राजवंश था ये कौन सा राजवंश था, ये आपको बताना है। इस प्रश्न के अंदर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रकूट, बी चालुक्य, सी चौहान और डी गुर्जर प्रतिहार। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार था। आपका ऑप्शन क्या है? राजस्थान में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान के अंदर प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी वो कहां पे की गई थी, आपको बताना है। आपको ऑप्शन हो जाएगा श्री गंगानगर में, बी कोटा में, सी भोपाल सागर में और डी है टोंक में। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोपाल सागर में क्या है, राजस्थान के अंदर प्रथम चीनी मिल स्थापित है की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहां पे? तो भोपाल सागर के अंदर। आपका ऑप्शन क्या है? एलोए खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि एलोए खनिज की दृष्टि से राजस्थान के अंदर जो देश में स्थान है वो कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम, बी दूसरा, सी तीसरा और डी है चौथा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, प्रथम स्थान है एलोए खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश के अंदर। आपका ऑप्शन क्या है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है जिसके अंदर क्या है दोस्तों, सोमेश्वर मंदिर है वो स्थित है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा किराड़ू बाड़मेर, बी ओसिया जोधपुर, सी आबानेरी दौसा और डी है चंद्रावती झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किराड़ू बाड़मेर के अंदर क्या है, सोमेश्वर मंदिर है वो स्थित है। और आबानेरी दौसा के अंदर है दोस्तों चांदबाड़ी, और चंद्रावती झालावाड़ के अंदर ओसिया जोधपुर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, सीकर जिले का कौन सा स्थान है गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपको इस प्रश्न बताना है कि सीकर जिले का जो कौन सा स्थान है जो क्या गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको उस स्थान का नाम बताना है वो कौन सा स्थान है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा नेछवा, बी पिपराली, सी खंडेला और डी कुड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, खंडेला क्षेत्र क्या है दोस्तों, या स्थान है या क्षेत्र क्या है, गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपका निर्देशन क्या है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपको इस प्रश्न बताना है ये जो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है ये कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी है कोटा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, उदयपुर के अंदर क्या है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है वो स्थित है। आपका निर्देशन क्या है, गोठ मंगलोद जिप्सम की खान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना है गोठ मंगलोद जिप्सम की दो खाने हैं ये राजस्थान के कौन से जिले में है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों नागौर, बी जोधपुर, सी जयपुर और डी है चूरू। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, नागौर जिले के अंदर क्या है स्थित है गोठ मंगलोद जिप्सम की खाने। आपका निर्देशन क्या है, अरुणा झरना जलप्रपात राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि अरुणा झरना जलप्रपात है ये राजस्थान के कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बी बूंदी, सी जोधपुर और डी है भरतपुर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोधपुर के अंदर क्या है दोस्तों, अरुणा झरना जलप्रपात है वो स्थित है राजस्थान के जोधपुर जिले में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्वती सागर बांध राजस्थान के किस जिले में है स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि पार्वती सागर बांध है ये राजस्थान के कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा भरतपुर, बी धौलपुर, सी जयपुर और डी है नागौर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, धौलपुर के अंदर क्या है पार्वती सागर बांध है वो राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आनंद सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो आनंद सागर झील है ये राजस्थान के कौन से जिले में ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी जयपुर और डी है बूंदी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर क्या है दोस्तों, आनंद सागर झील है वो बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है राजस्थान के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजसमुंद्र झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजसमुंद्र झील है ये राजस्थान के कौन से जिले के अंतर्गत आती है, कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा उदयपुर, बी राजसमंद, सी डूंगरपुर और डी बांसवाड़ा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजसमंद जिले के अंदर क्या है दोस्तों, राजसमुंद्र झील है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीमच माता रोपवे राजस्थान की किस झील के किनारे है? आपको इस प्रश्न बताना है जो नीमच माता रोपवे राजस्थान के कौन सी झील के किनारे है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा पिछोला, बी उदय सागर, सी है फतेह सागर और डी है गोवर्धन सागर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फतेह सागर झील के किनारे है नीमच माता रोपवे। आपका नेक्स्ट क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नागौर जिले में आयोजित नहीं होता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा पशु मेला है जो क्या दोस्तों नागौर के अंदर क्या है नहीं आयोजित होता है, ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा बलदेव पशु मेला, बी तेजाजी पशु मेला, सी शिवरात्रि पशु मेला और डी है रामदेव पशु मेला। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा सूत्र होगा वो जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिवरात्रि पशु मेला क्या है दोस्तों नागौर के अंदर नहीं आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है एल सोल मृदा राजस्थान के किन भूभागों में फैली हुई है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो एल सोल मृदा है ये राजस्थान के कौन से भूभागों में फैली हुई है आपको बताना है। आप क्वेश्चन हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, बी हड़ौती प्रदेश, सी बागड़ प्रदेश और डी है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश में क्या है एल सोल मृदा है वो राजस्थान के भूभागों में फैली है पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों लाल लोमी लाल लोमी मृदा राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो लाल लोमी मृदा है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान, बी पूर्वी राजस्थान, सी पश्चिमी राजस्थान और डी है उत्तरी राजस्थान। यहाँ पे ऊर आएगा उत्तरी राजस्थान। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान के अंदर क्या है लाल लोमी मृदा है वो राजस्थान के दक्षिण राजस्थान के अंदर क्षेत्रों में पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्या है ब्रिटिश सोल मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो ब्रिटिश सोल मृदा है ये राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा कोटा, बी धौलपुर, सी जयपुर और डी है जैसलमेर। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कोटा के अंदर क्या है दोस्तों पाई जाती है ब्रिटिश सोल मृदा। आपका नेक्स्ट क्या है दिलवाड़ा मिंदर माउंट आबू किस हेतु प्रसिद्ध है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो दिलवाड़ा मिंदर माउंट आबू है ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा मुस्लिम कला हेतु, बी बौद्ध धर्म हेतु, सी जैन मिंदर में कला हेतु और डी क्या है दोस्तों राजपूत कला हेतु। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैन मिंदर में कला हेतु क्या है दिलवाड़ा मिंदर है माउंट आबू में हेतु क्या प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना है। आपको इस प्रश्न में बताना है छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए जो राजस्थान के क्षेत्रों को चुना है वो कौन से क्षेत्र को चुना है आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा पिलानी झुंझुनू, बी वनस्थली टोंक, सी खिंचन जोधपुर और डी है लक्ष्मणगढ़ सीकर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खिंचन जोधपुर। आपका नेक्स्ट क्या है वनस्थली में क्या है वनस्थली में लड़कियों के शिक्षा के लिए जीवन कुटीर कार्यक्रम में कौन महिला सम्बन्ध थी। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों ये बताना है कि वनस्थली में लड़कियों के शिक्षा के लिए जीवन कुटीर कार्यक्रम में जो महिला सम्मत थी वो कौन सी थी आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको इस प्रश्न बताना है कि वो उस महिला का आपको नाम बताना दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा कमला देवी शास्त्री, बी रतन देवी शास्त्री, सी रामा देवी शास्त्री और डी है प्रभा देवी शास्त्री। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का उत्तर सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रतन देवी शास्त्री थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह है निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। आपको इस प्रश्न में बताना है ताड़ना एवं मोरबंदिया जो विवाह है ये कौन सी जनजाति के अंदर प्रचलित है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा मीणा, बी सांसी, सी भील और डी है ग्रासिया। इसमें आपका राइट आंसर होगा सही उत्तर होगा वो जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रासिया जनजाति के अंदर क्या दोस्तों प्रचलित है। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में जो कटकी परिधान पहनती हैं वो कौन पहनता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अविवाहित महिला, बी अविवाहित महिला, सी विधवा महिला और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अविवाहित महिला। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से क्या है आर्थिक महत्व का माना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको यह बताना है कि राजस्थान राज्य में कौन सा क्षेत्र है जो क्या है अत्यधिक रूप से क्या है आर्थिक महत्व का माना जाता है। तो आपका क्वेश्चन लीजिएगा शिक्षा क्षेत्र है, बी उद्योग क्षेत्र, सी स्वास्थ्य क्षेत्र और डी है कृषि क्षेत्र। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उद्योग क्षेत्र। क्या है दोस्तों राजस्थान राज्य का वो क्षेत्र है जो क्या है अत्यधिक रूप से क्या आर्थिक महत्व का माना जाता है। दोस्तों कौन सा क्षेत्र है तो उद्योग क्षेत्र है। आपका नेक्स्ट क्या है अकबर ने किस
जयपुर नरेश को फरजत की उपाधि प्रदान की थी? आपको इस प्रश्न में बताना है कि अकबर ने कौन सा जयपुर नरेश था जिसको क्या फरजत की उपाधि प्रदान की थी? तो आपको सुनिए लीजिएगा, राजा प्रताप सिंह है, बी राजा भगवत सिंह है, सी राजा मान सिंह है, और डी है राजा जय सिंह है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा उस प्रश्न के अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा मान सिंह को क्या है अकबर ने दोस्तों जो जयपुर का नरेश था राजा मान सिंह इसको फरजत की उपाधि प्रदान की थी, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, मशहूर बिमल बिमल व सही और लूण व सही मिंद्र कहाँ स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो बिमल सही बिमलव सही है, एक है लुणव सही है, ये जो मिंद्र है ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए हो जाएगा अबू पर्वत, बी अबू रोड, सी रंगपुर, और डी है बालोतरा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा अबू पर्वत में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है, किराड़ू के मिंद्र किस जिले में के स्थित है? आपको इस प्रश्न में ये बताना है ये जो किराड़ू के मिंद्र है ये कौन से जिले में है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा बाड़मेर, बी पाली, सी नागौर, और डी है अजमेर। इसमें जब आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा बाड़मेर के अंदर है। आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों, दिलवाड़ा मिंद्र समूह के 5 मिंद्रों में से कौन सा शामिल नहीं है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि दिलवाड़ा मिंद्र समूह के जो 5 मिंद्रों में से कौन सा शामिल नहीं है आपको बताना है। आपको सुनिएगा बिमल बसई, बी लूण बसई, सी पशुपतिनाथ, और डी है पित्तल है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों पशुपतिनाथ क्या है ये मिंद्र क्या है इन 5 मिंद्रों में क्या है दोस्तों शामिल नहीं है दिलवाड़ा मिंद्रों के समूह में। आपका नेक्स्ट क्या है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है ये कहाँ पे है ये आपको बताना है मंदिर मल्लीनाथ जी का। तो आपको सुनिएगा तिलवाड़ा बाड़मेर, बी नगला जहाज भरतपुर, सी संतू गांव जालोर, और डी है पंचोता गांव जालोर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर क्या है लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ जी का मंदिर किस नदी तट पर अवस्थित है? आपको इस प्रश्न में उस नदी का नाम तन है जिस नदी पर क्या दोस्तों तिलवाड़ा का मल्लीनाथ जी का क्या मंदिर स्थित है। तो आपको सुनिए जाएगा लूणी, बी माही, सी जवाई, और डी है सुकड़ी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लूणी नदी के किनारे। आपका नेक्स्ट क्या है, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ जी का मंदिर किस नदी के तट पर? ये क्या प्रश्न 2 बार रिपीट है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में गर्मियों में उच्चतम तापमान वाले जिले हैं। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में जो गर्मियों में उच्चतम तापमान वाले जिले हैं ये कौन से जिले हैं ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा बीकानेर, श्रीगंगानगर चूरू, बी भरतपुर, पाली बाड़मेर, सी सीकर झुंझुनू नागौर, और डी है झालावाड़ कोटा बारा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू क्या है दोस्तों राजस्थान में गर्मियों में उच्च तापमान वाले जिले हैं। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण वर्षा किन हवाओं से होती है? आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों जो राजस्थान के अंदर गर्मियों में वर्षा होती है वो संपूर्ण वर्षा होती है वो किन के कारण होती है, किन हवाओं के कारण होती है आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों मानसूनी हवाओं से, बी व्यापारिक हवाओं से, सी चक्रवातों से, और डी है पछुआ हवाओं से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन ए हो जाएगा मानसूनी हवाओं से। क्या है, राजस्थान के अंदर गर्मियों में जो वर्षा होती है वो होती है मानसून हवाओं के कारण। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान के अंदर जो गांधी सागर बांध है ये कौन सी नदी पर है ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा चंबल नदी, बी मंथा नदी, सी सरस्वती नदी, और डी क्या है बनास। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा चंबल नदी पर स्थित है राजस्थान में गांधी सागर बांध। आपका नेक्स्ट क्या है, 1669 में मथुरा के जाटों ने सर्वप्रथम या प्रथम संगठित किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध किया गया था? तो ये नेतृत्व किसने किया था ये आपको बताना है उसका नेतृत्व। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा दुर्गादास राठौड़, बी गोकुल, सी भीमसेन, और डी है चूरानम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोकुल जाट ने किया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, 1857 के विद्रोह के समय जयपुर में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे। आपको इस प्रश्न में बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय जयपुर में जो ब्रिटिश के पॉलिटिकल एजेंट थे ये कौन थे ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा मैकमोसन, बी पैट्रिक लॉरेंस, सी जेडी हॉल, और डी है कर्नल ईडन। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नल ईडन। आपका नेक्स्ट क्या है, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आपको इस प्रश्न में बताना है जो जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा चौहानों ने, बी राठौड़ों ने, सी परमारों ने, और डी है मौर्यों ने। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परमारों ने क्या है जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट क्या है,
विभीषण मंदिर कहाँ पर है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो विभीषण मंदिर है ये कहाँ पे, आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा पुष्कर अजमेर, बी कैथून कोटा, सी नागदा चित्तौड़ और डी है करौली। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कैथून कोटा के अंदर क्या है दोस्तों विभीषण मंदिर वो स्थित है। आपका प्रश्न क्या है भीनमाल पर्यटन स्थल किस जिले में है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो भीनमाल पर्यटन स्थल है ये कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा सीकर, बी चूरू, सी जालौर और डी है झुंझुनू। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जालौर के अंदर क्या है भीनमाल पर्यटन स्थल है वो स्थित है। आपका प्रश्न क्या है राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान का कौन से जिलों में जो खस घास है वो उत्पादित होती है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अजमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सी धौलपुर, करौली, अलवर, बी है धौलपुर, करौली, अलवर, सी है कोटा, बूंदी, अलवर और डी क्या है सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खस घास है वो कहाँ पे उत्पादित होती है? तो सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक है। और ये खस घास है दोस्तों क्या है कमरे को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए भी उपयोग में ली जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कौन सी घास? तो खस घास है। आपका प्रश्न क्या है मारवाड़ रापरागना रिबिगत ग्रंथ लिखा। आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो मारवाड़ रापरागना रिबिगत ग्रंथ लिखा था ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद, बी मुहैणोत नैणसी, सी नरहरि दास और डी क्या दयाल दास। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुहैणोत नैणसी। आपका प्रश्न क्या है अमीरहट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो अमीरहट ग्रंथ है ये किसके द्वारा रचित है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन हो जाएगा बिट्टू सुजा, बी कर्णिदान, सी चंद्रशेखर और डी है केशवदास। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चंद्रशेखर। आपका प्रश्न क्या है धूलकोट के टीले से जिस सभ्यता का अभियान है वह है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि धूलकोट के टीले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ था वो कौन सा स्थल है, या आपको बताना है कौन सी सभ्यता है वो। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा ओजियाना, बी आहड़, सी इसवाल और डी है बालातल। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आहड़। आपका प्रश्न क्या है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है ये कहाँ पे है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ये हो जाएगा कोमलगढ़ दुर्ग, बी रणथंभौर दुर्ग, सी अचलगढ़ दुर्ग और डी है जयगढ़ दुर्ग। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग के अंदर क्या है दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो स्थित है। आपका प्रश्न क्या है राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में जो 1857 का विप्लव हुआ था सर्वप्रथम वो कहाँ प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा कोटा, बी नीमच, सी निशिराबाद और डी है आवा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निशिराबाद में हुआ था। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्या है थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो थार की वैष्णो देवी कहा जाता है ये किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जीण माता, बी चामुंडा माता, सी ज्वाला माता और डी है तनोट माता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तनोट माता को क्या है थार की वैष्णो देवी कहते हैं। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करती है हमारी टीम, तो क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। और अब आपके कोई दोस्त है बहन भाई है वो क्या है दोस्तों रिटमेंट्स है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रहरी है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, इसकी तैयारी कराए तो आपको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, ये क्लास जरूर शेयर करें, उनका फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।